नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में आज आपको लिए चलेंगे क्योंकि आस्था के अद्भुत रंग वहां पर नजर आ रहे हैं। दूर दूर से भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये यात्रा दिल्ली और हरियाणा से होते हुए यूपी तक पहुंच चुकी है और जहां जहां से यात्रा गुजर रही है बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक जुट रहे हैं। कहीं फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं तो कहीं लोगों पर फूलों की बारिश हो रही है। मतलब ये है कि इस एकता यात्रा में एकता के रंग छाए हुए हैं। पिछले साल भी धीरेन्द्र शास्त्री ने 21 से 29 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश में बागेश्वर से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। इस बार भी उनकी पदयात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। फिलहाल बाबा बागेश्वर बाके बिहारी के धाम में है। ऐसे में बात बाबा बागेश्वर के 7 संकल्पों की करेंगे, 8 संदेशों की भी होगी। साथ ही साथ सनातन एकता यात्रा का निचोड़ क्या है बाबा का नारियल वाला जोड़, ये सब आपको बताएंगे, करेंगे चर्चा इसी पर। हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने कथावाचक भी और साथ ही साथ धर्मगुरु भी। तो एकता का संदेश लेकर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ काफी जनसमूह आज भी जुड़ा। तमाम बड़ी हस्तियों का भी समर्थन लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। कुमार विश्वास समेत कई नामी चेहरे भी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जहां जहां से यात्रा निकल रही है वहां बाबा बागेश्वर और यात्रा में शामिल भक्तों का जोश दिखाई दे रहा है। भक्त गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। बाबा 7 संकल्प और 8 संदेशों के साथ ये एकता यात्रा निकाल रहे हैं। खुद उन्होंने कहा है कि वो नारियल फोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में नारियल को शुभ कार्य से जोड़कर देखा जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री भी सनातन एकता यात्रा को नए बदलाव के तौर पर देखते हैं। उनकी इस यात्रा को समाज के सभी तबकों में के लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये उमंग सनातन संस्कृति की है। ये उत्साह मिशन एकता को लेकर है। दिल्ली से मथुरा तक बाबा बागेश्वर की यात्रा में कुछ ऐसा ही जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। छतरपुर, फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, जहां से भी यात्रा गुजरी, लोग बस इस यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ते चले गए। बाबा बागेश्वर का बाके बिहारी से मिलन है। 8वां दिन है आज पदयात्रा का और कोशी कला से यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ से आज पहुँचेगी छाता। लेकिन उसके पहले आप देखिए जो तस्वीरें हैं वो अभी भी बेहद शानदार बनी हुई हैं। यहाँ से लगभग 51 किलोमीटर दूर है वृंदावन और 51 किलोमीटर दूर है बाके बिहारी। लेकिन उसके पहले किस तरह से यात्रा में लोग लगातार आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। जयकारे सुबह से ही लगने शुरू हो गए हैं। जोश उत्साह बड़ों का बुजुर्गों का अब तक बना हुआ है। हाँ जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जब तक बाबा साथ है कोई दिक्कत नहीं है। जब तक प्रभु रामचंद्र जी साथ में है, वीर बजरंगबली जी साथ में है, तब तक कोई दिक्कत आने की समस्या नहीं है। जी, इतने नाजुक होके बुखार में पैदल चल रहे हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत होगी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। इतना आनंद आ रहा है ना, इतना आनंद बरस रहा है, कह नहीं सकती। जय की जय, बालाजी महाराज की जय, महाराज जी की भी जय। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का सबसे बड़ा संदेश है जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सनातन एकता। 7 नवंबर को ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी और हरियाणा से होते हुए ये यूपी के वृंदावन जाकर खत्म हो रही है। यानी दिल्ली से वृंदावन तक ये यात्रा करीब 170 किलोमीटर की है। यहाँ हर कदम पर एक ध्येय है। इस यात्रा का हर पड़ाव एक संदेश है। राष्ट्र एकता की धुरी पर ये समाज की एकता का प्रतीक है। जाहिर है कि ये महज पदयात्रा नहीं, भारत की अद्भुत आध्यात्मिक संस्कृति का वो बेजोड़ मेल है जो अखंड भारत के संकल्प के साथ पूरे समाज को एकता की डोर से जोड़ रहा है। खुद बाबा ने ये साफ संदेश दिया है कि वो नारियल फोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यात्रा किसानों के साथ में है, किसानों के
हित उद्देश्य पूर्ण होवे एवं किसानों के प्रति राष्ट्र की फिर से दृष्टि जाए, इसलिए आज की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित रहेगी। हम हमेशा से जीवन भर राष्ट्र और राष्ट्र के हित के लिए ही विचार करते हैं। हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। हमारा जीवन का एक एक समय, एक एक पल, एक एक पहलू सनातन संस्कृति, राष्ट्र और राम के लिए समर्पित है। उसके लिए अनेक चैलेंजों को पार करते हैं, शारीरिक अस्वस्थता को भी पार करते हैं, हर एक प्रकार के संकटों को पार करते हैं। भगवान बल देता है, भगवान की कृपा है, उनकी कृपा के बल पर ये सब हो पा रहा। लेकिन हाँ, जो बोलना चाहिए वो बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। जो सत्य है तो है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस यात्रा में बाबा बागेश्वर अलग अलग अंदाज में भी नजर आए। अमेरिका से आए एक शख्स के साथ भी बाबा ने अपनी वाली इंग्लिश में दिलचस्प बातें की। Where are you from, boss? California? California, US. Yes, sir. How feel you? 3 days you Padayatra join? Yes, sir. Many people in coming. How feel you this program? Very happy. ये विश्वास, सामाजिक समरसता और सनातन की एकता की यात्रा है। इस यात्रा में अब तक कुमार विश्वास, खली और शिखर धवन समेत कई सितारे हिस्सा ले चुके हैं और इन सभी ने देश की एकता के लिए इस यात्रा को अहम बताया है। ईश्वर ने गढ़ा गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक युवक को चुना है। हमसे भी बुद्धिजीवी पूछते हैं कि आपका साथ क्यों है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ, आपकी मैत्री क्यों है, आप इतना प्यार क्यों करते हैं। एक विधायक के दरबार में, एक कलेक्टर डीसी के दरबार में पहुंचकर अगर 100 लोग ऊर्जा पाते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, और बागेश्वर धाम में बैठे हुए एक 27 वर्ष के युवक के पास पहुंचकर अगर लाखों लोग दिन भर में सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा हो गई, तो वो किसी डॉक्टर से बड़ा है, किसी वैज्ञानिक से बड़ा है, किसी साधु से बड़ा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इसी पद यात्रा के दौरान लोगों में खूब आस्था के रंग नजर आए। श्रद्धालुओं का उल्लास चरम पर नजर आया। हर तरफ श्रद्धा और आस्था की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। जगह जगह पदयात्रियों का इस तरह से स्वागत हुआ। हरियाणा वाली की भी सेवा अच्छा थी, मध्य प्रदेश की भी सेवा अच्छी थी, हमारे उत्तर प्रदेश की भी ब्रजवासियों की सेवा अच्छी है। गुरुजी चल रहे हैं स्पीडा से, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो चले गए ऐसे हम चले गए, क्यों, वो भी हमारे भाई है, बड़े भाई भाई मानते। जैसे वो चले गए हम भी वहाँ मथुरा बंदर तक चले गए और राधे कृष्ण भगवान से बोले गए कि हमारी अर्जी स्वीकार करे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उन्हीं के हाथ में सब सौंपने जा रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर अपने बांके बिहारी के धाम उनकी नगरी में है, जहाँ से उन्होंने देश की एकता को लेकर एक नई अलग छवि दी है। मथुरा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, यात्रा में कैसी रौनक है ये भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से लोग वहां पर जुड़ रहे हैं और लोगों तक क्या वाकई ये संदेश पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, जो लोग वहां पर यात्रा में साथ हैं। इस पे बात करेंगे, मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं महंत नवल किशोर दास जी। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका। हमारे साथ इस वक्त स्वामी चक्रपाणी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं उमेशानंद महाराज जी मेरे साथ स्टूडियो में, और साथ ही साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर जी कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। देखिए, दूसरी इनकी यात्रा है, जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जो संदेश देने के लिए यात्रा निकाली गई, क्या लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा है? क्या आम जन उसको एक्सेप्ट करेगा? जात पात को भूलना है, एक राष्ट्र और देश की बात करनी है। स्वामी चक्रपाणी जी। नहीं, बिल्कुल संदेश उनका जो है वो बड़ा स्पष्ट है और वो लोगों को जोड़ने में सफल हैं, क्योंकि तभी तो इतनी जो भीड़ दिखाई दे रही है, पूरे चारों तरफ लोग जाने से पहले लोग स्वागत में खड़े हैं और लाखों लाखों की संख्या में लोग उमड़ के आ रहे हैं, और जो नहीं पहुंच रहा उसका भी दूर से ही समर्थन है, साथ है। तो इसलिए लोगों को जोड़ने में वो सफल है और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि यही समय है। और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो 15 अगस्त 1947 को ही हो जाना चाहिए। जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, तो उसके बाद तो हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, लेकिन हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। तो इसलिए इसमें इसके संदेश स्पष्ट है इस यात्रा के कि हिंदू राष्ट्र और उसके साथ हिंदू समाज को, समस्त देशवासियों को एक साथ जोड़ने का जो अभियान है बहुत सराहनीय है और वो सफल हो रहा है। लोगों के अंदर जो एक प्रेम है, जो सनातन के प्रति लोग लगाव है, वो दिखाई दे रहा है।
चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसान हो, हर लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा के साथ और जुड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि पूरे देश को एक साथ होकर के आगे आना चाहिए। बिल्कुल। चक्रपाणी जी मैं लौटूंगी, हमेशा जब मैं आपके पास आती हूँ। अब चक्रपाणी जी ने यहाँ पर जो जिक्र किया, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात होती है, सभी हम हिंदू हैं, जाहिर सी बात है कि हर कोई देश राष्ट्र पहले के सिद्धांत से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए राष्ट्र पहले है, हमारा पहला धर्म राष्ट्र ही होता है, उसी के लिए कार्य करना है। लेकिन यहाँ पर जैसे चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें, लेकिन उसमें भी जातियों के बीच का भेदभाव हटाना है, ये भी एक संदेश है इनका। वो किस तरीके से हटेगा? अब लोग तो जुड़ रहे हैं, चक्रपाणी जी ने सही कहा कि वो जा रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं लाखों लाखों की भीड़ जुट रही है, लेकिन क्या उस संदेश को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। जो लोग भी धीरेंद्र शास्त्री जी की इस पदयात्रा में जा रहे हैं, भाई निश्चित तौर पर वो ये स्पष्ट संकेत हम लोगों को दे रहे हैं कि भाई हम जात पात के बंधन में नहीं बंधे हुए। अब यहाँ पे लाखों लोग हैं, कोई किसी की जात या जात पात देखकर नहीं आ रहा, बिरादरी देखकर नहीं आ रहा, केवल एक ही भावना से आ रहा है कि भाई हम सब हिंदू हैं। अब आप कल्पना करके देख लीजिए, यहाँ कोई किसी की जात पात भी नहीं पूछ रहा होगा, केवल एक ही जयघोष चलता है, भैया हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो मुझको लगता है कि जात पात का जहां तक प्रश्न है, अगर ये पदयात्रा में अगर धीरेंद्र शास्त्री ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं दंश हिंदू समाज में है। और जब तक ये दंश हिंदू समाज में रहेगा, हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, और जिस हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं वो सपना कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा दंश ही जात पात है। जात पात मतलब क्या? सब अलग अलग बटे हैं। जब सब अलग अलग मार्ग पर जाएंगे, मैं इस मार्ग पर जाऊंगा, मैं इस मार्ग पर जाऊंगा, तो सामूहिकता तो कहीं नजर नहीं आएगी। और सामूहिकता नजर वहीं आ सकती है जब सब अपनी जात पात को, ये ऊंचा नीचा छोटा बड़ा ये जो दंश है, इसको समाप्त कर कर केवल ये भाव रखें, हम सब हिंदू हैं, भारत हिंदू राष्ट्र है। ये भाव अपने मन में रखना चाहिए। सर मैं ना एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, फिर चंद्रांशु जी महाराज के पास जाऊंगी। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं सर। देखिए, अब जात पात मिटनी चाहिए। अभी धीरेंद्र शास्त्री ये भी बात कहते हैं कि जात पात मिटाने नहीं मिट सकती है हमारे समाज में, लेकिन हाँ, आपने भी वही लाइन बोली कि हम सब हिंदू हैं, उसको आगे रखते हुए ही आगे बढ़ना है। अब ये बताइए, ये जब हम इसका जिक्र करते हैं, आप तो अखाड़ों से आते हैं, आप हर जगह देखते हैं, इनफैक्ट दूर दराज के गांव देहात के इलाकों में, वहां पर किस तरीके से आप ये संदेश पहुंचाएंगे? क्या वहां पर एक अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट को अपने बराबर बिठाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। हमारे धर्म, सनातन धर्म में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा सब बराबर हैं, लेकिन बावजूद इसके क्यों समाज में एक, हम कह सकते हैं कि जड़ों तक पहुंच चुकी है ये समस्या? देखिए नवजोत जी, हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्ण व्यवस्था का तो जिक्र है, लेकिन जात पात इत्यादि का नहीं है। जहां तक आपने बोला कि संदेश गांव गांव तक कैसे जाएगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं इसमें शहर भी इंक्लूड कर देती हूँ। हाँ, मतलब पूरे देश में ही है ये। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं एक परिवार में आज से कुछ वर्ष पहले भोजन पर गया। हाँ। और भोजन पर गया तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी, क्या आप हमारे यहाँ का भोजन कर लेंगे क्या? तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं भोजन कर सकते, कि आप सन्यासी हैं, ऐसे उन्होंने यही बोला कि आप सन्यासी हैं, श्रेष्ठ हैं, हम छोटी बिरादरी, क्या भोजन कैसे कर लेंगे? तो मैंने उनको बताया कि परमात्मा ने सबको समान ही बनाया है। इस प्रकार के भेद को प्रत्यक्ष हमने देखा कि मेरे कुएं से कोई पानी ना भरे। हाँ। मेरी धर्मशाला है तो छोटी बिरादरी का व्यक्ति वहां पर ना आए। अगर छोटी बिरादरी का व्यक्ति जब घुड़चड़ी होती है लड़के की, जब वो घोड़े पर बैठता है तो ऊंची बिरादरी के लोग उसको घुड़चड़ी पर, घोड़े पर नहीं बैठने देते। पुलिस प्रशासन लगाना पड़ता है सर आज की तारीख में, उसकी सिक्योरिटी में होता है। लेकिन देखिए कितनी गंभीर बात है नवजोत जी, आपने जैसे प्रारंभ में एक बात बोली कि हमारे शास्त्रों में नहीं है। हाँ। लेकिन उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, ये प्रारंभ कहां से हुआ। हमको समझना चाहिए, शक, डच, हूण, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज ये भारत को लूटने आए, इन्होंने भारत को लूटा। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, ये भारत धर्म के नाम पर एक है, ये धर्म के नाम पर एक है। इन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया, सबको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो हम बोलते ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, हमको जात पात के नाम पर डिवाइड किया, अपने रूल को चलाया, हमें लूटा। और वह दंश आज भी भारत में। लेकिन दुर्भाग्य की क्या बात है, भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था आई 47 के बाद, वहां से ये काल प्रारंभ होना चाहिए था, खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ये और गंभीर होती चली गई। आज भी मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा चर्चा में यहां बोल रहा हूं आपके, और खुले मन से बोल रहा हूं,
मुझे लगता है काफी वर्ष हो गए, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर वाल्मीकि समाज है, जो लोग जो झाड़ू लगाते हैं अधिक वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनके एससी सर्टिफिकेट पे भंगी ही लिखा रहता था। आप हैरान हो जाएंगे। आप कल्पना करिए कि जब उसके एससी सर्टिफिकेट पे भंगी लिखा हुआ है तो फिर जात पात का समाप्त हो रही है। ये कितनी चिंता की बात है। लेकिन इसी प्रकार की चीजों को आइडेंटिफाई कर हमको समाप्त करना और गर्व से बोलना है हम वाल्मीकि हैं। अब देखिए, अब मैंने एक शब्द बोला भंगी, अब लोगों को यार भंगी का शब्द बोल दिया महाराज जी, कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। औरंगजेब ने कहा कि भाई इन सबका धर्मांतरण करो, सबका धर्मांतरण करो। बड़ी संख्या में लोग कन्वर्टेड हो गए। जो मुसलमान आज भारत में, ये हिंदू ही तो थे, ये कन्वर्टेड होकर तो बैठे हैं। लेकिन भारत के अंदर एक बिरादरी थी जिनको हम वाल्मीकि बोलते हैं। इन्होंने कहा कि भैया हम धर्मांतरण नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, धर्मांतरण नहीं करेंगे तो क्या? तो भाई इनको बोलो कि ये मेला ढोने का काम करेंगे। तो इन्होंने मेला ढोने का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन धर्म को भंग नहीं होने दिया। जिन्होंने धर्म को भंग नहीं होने दिया वो भंग से भंगी कहलाए। लेकिन शास्त्रों में, पुराणों में शब्द है ही नहीं। हम सब वाल्मीकि, ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, वंदनीय हैं। ये हमारे सिर पर बैठने वाले, कंधे पर इनको बिठाया जा सकता है, पूजनीय। लेकिन ये दंश समाज में आज भी है। इसी को मिटाने की एक बार अब मैं चंद्रांशु जी महाराज आपके पास जाती हूँ। आप तीनों लोग यहाँ पर जो इस वक्त स्क्रीन पर बैठे हैं, चाहे चंद्रांशु जी महाराज हो या फिर उमेशानंद जी हो या चक्रपाणी जी हो, आप सभी लोग संत समाज से आते हैं। और कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा है, स्पेशली जितना मैंने, चाहे वो कुंभ कवर किया है या अर्धकुंभ कवर किया है, जितना मैंने देखा है, आप लोगों के अखाड़ों में भी हम जाते हैं, वहां सब एक पंगत में बैठ के खाते हैं, सब बराबर होते हैं, आप लोग कभी पूछते नहीं। ये परंपरा बहुत अच्छी है जो कि आप लोग आगे करते हैं। अभी तक आपके इतने इनिशिएटिव के बाद भी ये दंश हमारे समाज से नहीं मिट पाया है। क्या कारण आप इसके पीछे देखते हैं चंद्रांशु जी महाराज? राजनीति मूल कारण में कहीं ना कहीं है। निजी महत्वाकांक्षा के चलते ही लोग हमारे वर्ग को लड़ाने का लगातार कहीं ना कहीं काम करते आ रहे हैं। अगर हम जाति पात की बात करें तो हमारे ऋषियों मुनियों ने आज से नहीं, अनादिकाल से सब काम किया हुआ। पूज्य स्वामी जी भी सुन ही रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को जब कृष्ण भक्ति के प्राप्त हुई, पुनः वो नवद्वीप जन्म भूमि पर गए, तो वहां के रहने वाले आसपास के लोग जो थे वो मच्छी भात ज्यादा खाते थे। तो जब स्वामी जी को देखा तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको छू नहीं सकते, आप दूर रहिए, हम मच्छी भात खाते हैं। तो उस समय स्वामी चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि मच्छी भात खाबो कर, हरि गुण गावो कर। आप मच्छी भात खाना है तो खाओ, पर हरि का गुण गाओ। तो जब हरि को गुण गाने लगे, मच्छी भात खाने वाले भी फिर वो इतने भक्त हो गए कि सब छोड़ छाड़ करके लगातार कृष्ण भक्ति में डूब गए। आज भी बागेश्वर धाम की यात्रा में मैं भी परसों सम्मिलित था, शाम को मंच पर मैं भी देख करके आ रहा हूँ कि उनके अंदर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा और अपने सनातन धर्म के प्रति जो निष्ठा है, उन्होंने एक सूत्र ऐसा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो ये जो भीड़ दिखा रही हैं आप, जो लोग खड़े हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है जिनके होठों पे हंसी, पैर में छाले होंगे। यही लोग तो सनातन धर्म के रखवाले होंगे। तो निश्चित तौर पर युग परिवर्तन करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक बात और भी नवजोत जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दें कि आप जिसको भी उठा करके देख लो, आप जिनको भी ये एससी, एसटी, दलित, शोषित, वंचित जो भी नाम दे रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक देन है। हमारे यहाँ तो इनको भी हरिजन शब्द दिया गया। हरि मतलब भगवान के जो जन है, भगवान के जो प्रिय हैं, वही हरिजन है। यहाँ तक सबसे प्रचलित इस समय लोक में जो कथाएं होती हैं, आप भी सुनती हैं, आप भी इसी समाज से कहीं ना कहीं, वो भागवत महापुराण है। जैसे आज सरकार इनको आरक्षण दे करके कहीं ना कहीं जो पंगु बना रही है, हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने भी हरिजन को भी एक आरक्षण दे करके रखा और बाकायदा उनका नाम भी दिया है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया एन्ने च पापा तदुपाश्रयाश्रया शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कितने भी नीच से नीच कर्म करने वाले व्यक्ति भी हो, अगर हरिनाम स्मरण करते हैं, वो शुद्धंत तस्मै शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। रामचरितमानस छोटा छोटा कोई कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, उसमें रामचरितमानस हर कोई अखंड पाठ करवा लेता है, परंतु अखंड पाठ अगर रामचरितमानस को देखेंगी, अंतिम विश्राम के समय में जब भी आएगा तो गोस्वामी जी यही बात कहते हैं, पाई न कहीं गत पतित पावन राम भज सुन सटमना गनिका अजामिल व्याध गीध गजाद खरतारे घना जाकी कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। भगवान का नाम लेने से सबके सब पवित्र हो जाते हैं। आज भी भगवान का नाम है। तो अगर जो जात पात की बात कर रहे हैं, एक ही रास्ता है कि भगवान के शरण में आ जाए, क्योंकि भगवान के पास में
सनातन धर्म के पथ पर कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब अपने हैं, सब अपने भाई हैं, सबको गले लगाना है। जी महाराज, मैं लौटती हूँ जरा जल्दी से, एक बार मनीष मैं आपके पास आना चाहूंगी। 7 संकल्प 8 संदेश, क्या संदेश लेकर जो चले हैं बाबा, क्या वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? आम लोगों के मन में क्या बातें आ रही हैं इस यात्रा को लेकर, जो जो इसमें शामिल हो रहे हैं? मनीष जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि इस पदयात्रा का जो सबसे बड़ा नारा है वो यही है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात को मिटाने की इसमें बात की जाती है, जात के नाम पर जो अहंकार है उसे खत्म करने की इस पदयात्रा में बात की जाती है। और आप किसी से भी पदयात्रा में बात करेंगे उसे दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि वो किस मकसद के लिए इस यात्रा में है। मकसद है कि जात पात मिटाना है। फिलहाल मेरे साथ एक आप देख रहे हैं कि हनुमान जी के गेटअप में यहाँ पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर हैं। चलिए इनसे भी हम एक सवाल पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु पटेल है, इंदौर से आया हूँ। तो इंदौर से आए हो आप? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नारा यहाँ लगता है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात दूर हो पाएगी? नहीं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात खत्म हो पाएगी? इरादे रोज होते हैं और बनकर टूट जाते हैं, और बागेश्वर धाम वही आते हैं जिन्हें हनुमान जी बुलाते हैं। जय जय श्री राम। चलिए मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। जरा हमारे साथ इस वक्त नवल किशोर जी भी जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जवाब इस पर चाहूंगी। चंद्रांशु जी महाराज ने बड़ी बेबाकी के साथ इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि देखिए आप लोग संत समाज, आम लोग भले ही अपनी, संत समाज में तो खैर ये है ही नहीं जात पात की कोई बात, लेकिन अगर आम लोग अपनी धारणा, अपनी सोच बदल भी लें तब भी जाति पाति का दंश इसलिए नहीं मिट पाता है क्योंकि इसमें लोगों का स्वार्थ छिपा हुआ है। सियासतदानों का बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो कैसे मिटेगा सर ये? नवजोत जी, देखिए वास्तव में जिस वर्ण में, जिस कुल में कोई पैदा हुआ है, कहीं हीनता की बात नहीं है। सो कुल धन्य उमासुनि जगत पूज्य सुखनीत, वही कुल धन्य है, वही कुल पूजनीय है जिसमें कोई भगवत भक्त पैदा हो जाता है। हम लोग जिस परंपरा से आते हैं, हमारे जगत गुरु आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी ने आज से करीब 500 वर्ष पूर्व कहा था, जात पात पूछने को ही हरि को भजे सो हरि को होई। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, सब परमात्मा के ही हैं। ये व्यवहारिक जगत में कर्म के आधार पर लोगों ने कहीं न कहीं जाति के नाम पर समाज में ऊंच नीच कर दिया था, जो मानवता के लिए कहीं न कहीं कलंक के रूप में प्रसारित हुआ। आज समय है और कोई महापुरुष ही इस प्रकार का संदेश दे पाता है। आज गांव देहात में भी देखेंगे, जाति के नाम पर लोगों को बड़ी हीनता से देखा जाता है। बिल्कुल, हम सबका प्रयास है, इतना वैसे सरल नहीं है जात पात समाप्त कर देना। फिर भी कोई संत, कोई भक्त भगवत प्रेरणा से जब इस प्रकार का संकल्प करता है तो उसके पीछे भगवत कृपा होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ पूरा सनातन खड़ा है, और हम प्रयास करेंगे कि जाति के नाम पर किसी को छोटा बड़ा न माना जाए। राजनीतिक लोग तो चाहेंगे कि जाति के नाम पर हिंदू समाज बटा रहे, बिल्कुल, और उसका राजनीतिक लाभ मिलता रहे, पर उन्हें नहीं पता है कि राजनीति के नाम पर आप समाज को कितना दूरी बना रहे हैं, कितना कलंकित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो सी राम मैं सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोर जी को पानी। प्रत्येक मनुष्य परमात्मा में है, ये बात जगत में फैले, हम सब समानता के साथ जी सके, सबका हम सम्मान कर पाए। बात यह है कि हम छोटे व्यक्तियों का सम्मान कर पाए। अभी गांव में ये सब नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जाति के नाम पर बहुत लोगों का अपमान किया जाता है। तो बड़ी जाति में जो पैदा हुए उनका दायित्व है कि सामान्य जाति के लोगों को अपना भाई कहें, उन्हें गले से लगाएं, उनको सम्मान करें, तभी राम राज्य की स्थापना हो पाएगी, तभी समानता का व्यवहार हो पाएगा। नवल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तो क्या है बाबा का नारायण मंत्र, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के 7 संकल्प और संदेशों को लेकर बात हो रही है। लगातार यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। सीधा चलेंगे एक बार, साथ ही साथ बढ़ रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष भी, क्योंकि यात्रा के रंग लगातार हमें दिखा रहे हैं, कितना जोश है, कितना उत्साह है। मनीष हमें दिखा रहे हैं।
मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा बातचीत कीजिए लोगों से, क्योंकि जो संकल्प, जो संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्या आम लोगों तक वो पहुंच रहा है? लोग कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए यात्रा में शामिल हैं। हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बात लगातार हम बैठकर कर रहे हैं कि क्या ये एक जरिया बन सकता है जात पात को खत्म करने के लिए। किस संकल्प के साथ आप यात्रा कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं हिंदू एकता के लिए। और जाति पात की बात? जात पात कोई होनी नहीं चाहिए, एक हिंदू होना चाहिए। हिंदू सनातन को लेकर के सब पद यात्रा है। किस संकल्प के साथ यात्रा कर रहे हैं? ऊंच नीच मिटाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। बोल जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जाति पात खत्म हो पाएगा क्या? जाति पात खत्म हो पाएगी? जात पात सब खत्म होगी और हो चुकी है। हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, सब भगवा में है। बाबा की उम्मीद है, बाबा जात पात को भी खत्म कराएंगे। पता है ना कि यात्रा का मकसद क्या है? मकसद ये कि सब भाई, हिंदू भाई सब एक रहें, सब एकजुट का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। चलिए मनीष, लौटती हूँ। हिंदू जागेगा, अपराधी भागेगा, एक बालाजी महाराज की कृपा है। चलिए, कम से कम यहाँ तो ये तस्वीर नजर आ रही है कि लोग कम से कम जागरूक हो रहे हैं, उनको पता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है, उमेश जी आपके पास आऊंगी, कि जो गाड़ियों के पीछे शोशेबाजी करते हुए लोग आते हैं, जिसमें अपनी अपनी जाति को स्पेसिफिकली बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया जाता है, उसका क्या? यहाँ पर तो जब जितने दिन यात्रा चल रही उतने दिन आपको पूरा हिंदू समाज एक नजर आएगा। द मोमेंट वो लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, क्या इस चीज को कैरी कर पाएंगे लोग? देखिए, ये सही बोला आपने कि गाड़ियों पे भी लिखा रहता है, टी शर्ट्स पे भी लिखा रहता है आजकल, और ये दुर्भाग्य है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, इसी को तो समाप्त करने के लिए ये यात्रा है कि भाई हम ये क्यों नहीं लिखते भाई मैं हिंदू हूं, मैं ये लिखूं ना मैं हिंदू हूं। ये लिखने की क्या आवश्यकता है कि मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं? इसका मतलब ये बताना चाहते हो कि हम डिवाइड हैं। जब हम ये बता ही रहे हैं कि हम बटे हुए हैं, तो वो काटने के लिए तैयार हैं। आप जब बता दोगे हम बटे हुए हैं, तो वो काट देंगे ना। अर्थात डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। अर्थात हम अपने आप को ये बतावें हम हिंदू हैं। भाई आप कौन हो? हिंदू। आपकी जात क्या है? मैं सनातनी हूं। भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र है। मैं यही बोलूं ना। अब मेरे से कोई पूछे आप कौन हो? मैं ब्राह्मण हूं। आप कौन हो? मैं राजपूत हूं। आप कौन हो? मैं वाल्मीकि समाज से हूं। अरे सारे मिलके बोलो हम हिंदू हैं। आपका धर्म क्या है? सनातन है। भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र है। जब इस देश का 85 करोड़ हिंदू ये एक स्वर में बोलेगा, निश्चित तौर पर वो स्वर गुंजायमान होगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनने में देरी थोड़ी लगेगी। पॉलिटिशियन बोलेंगे, आज ही चुनाव कर नतीजा आया है। देखिए, राजनीति ने जितना धर्म की हानि करी है, चंद्रांशु जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, राजनीति ने जितनी धर्म की हानि करी है किसी ने नहीं करी। हमको लगता है कि राजनीति ने हमको जात पात के नाम पर बांट कर हमारा नाश कर दिया है। मुझको लगता है कि राजनीति को भी ठीक होने की आवश्यकता है। और देखिए, राजनीति राज करने की एक श्रेष्ठ नीति, लेकिन इस श्रेष्ठ नीति का अर्थ यह नहीं था कि जात पात के नाम पर पूरे भारत को तोड़ दो। अरे अंग्रेज तो चले गए, एक व्यवस्था वैसी की वैसी रह गई और इस देश के काले लोग उस व्यवस्था पर बैठ गए और वो काम खराब कर रहे हैं। मुझको लगता है राजनीतिक लोगों ने जितना नाश हमारा किया है किसी ने भी नहीं किया। नवल किशोर जी, इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि लोग मंच से तो बोलते हैं, मन से बोलने की आवश्यकता है। इस विचारधारा को गांव तक ले जाने की आवश्यकता है। जो खेत में काम करता है, किसान है, जो झोपड़ी में रह रहा है, आज भी गांव में ये सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। गांव में आज भी जाति के नाम पर लोगों को अपमानित किया जाता है। एक दूसरे का छुआ पानी नहीं पीते लोग, एक दूसरे का भोजन नहीं कर सकते हैं। तो आज आवश्यकता है कि ये संदेश गांव तक जाए कि हम सब समान हैं। इसे मन से मानना पड़ेगा, मंच से नहीं, मन से मानना पड़ेगा। जितना मन से मान लेंगे, एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे, फिर ना कोई राजनीति कुछ कर पाएगा ना कोई कुछ कर पाएगा। सब मान तो लें कि हम सब हिंदू हैं, हम सब भगवान के भक्त हैं, हम सब भगवान के ही हैं। ये मानने की आवश्यकता है। आपने गांव का जिक्र किया है। अभी ब्रेक पर जब हम गए थे तो मैं और उमेशानंद जी यही बात कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। पढ़े लिखे लोग जो कि मतलब शिक्षा का जो मंदिर है वहां पर भी ये इतनी गहराई में ये चीजें हैं कि आप अगर किसी से चाय भी मांगते हैं तो आगे से वो पहले अपनी जात बताता है कि आप मेरे हाथ से चाय पियेंगे या नहीं पियेंगे। चंद्रांशु जी महाराज,
कि सर ऑडियो म्यूट है आपका चंद्रांशु जी महाराज। नवजोत जी, बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है। हाँ। ये सच बात है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अगर जन जागृति हो गई और सच पता चल गया लोगों को, तो परिवर्तन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी लोकतंत्र में भी जो चुन करके जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता ही उनके भाग्य का फैसला करती है। आज तो कहीं ना कहीं कई बार से आप भी देख रहे हैं कि षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, लोग प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं समर्थन लगातार मिल रहा है। राष्ट्रवादी जिनको समर्थन मिल रहा है, उनको इस बात को जानने की जरूरी है कि देश की नब्ज क्या है, देश क्या चाहता है। अब इनके बहकावे में, लड़ाने भिड़ाने में नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत चल रही है, जनता जिस दिन जाग जाएगी अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर 40% पा करके लोग नौकरी करेंगे और 90% 95% पा करके चोर बनेंगे, तो 40% वाला पकड़ पाएगा क्या? कई बार मुद्दे जो देश के ज्वलंत उदाहरण है, जो चल रहा लगातार, लोग चाह रहे हैं कि आरक्षण ना हटाओ पर आर्थिक आधार पर कर दो, पर सुनने के लिए अपने निजी फायदे के लिए कर ही नहीं रहे हैं, डिवाइड करके लोगों को रखे हुए हैं। तो जिस दिन अपने हक के लिए जनता लड़ना शुरू हो जाएगी, तो बड़े बड़े लोग उखड़ करके चले गए हैं, ये भी चला ही जाएगा। क्योंकि एक समय हर किसी का होता है कि कब तक लोग क्या करेंगे, कब तक अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। तो ज्यादा जरूरत है जो बागेश्वर धाम सरकार हमारे कर रहे हैं लगातार, ऐसे हमारे साधु संत लगातार कर रहे हैं। कथाओं में भी कभी नहीं पूछा जाता, बड़ा वर्ग आता है वहां पर भी जात पात की कोई बात नहीं होती। कुर्सियां जो भी लगती हैं तो कहीं ना कहीं जात पात नहीं होती है। और नवजोत जी, एक बहुत बड़ी बात और भी है, शिक्षा के स्तर में कहीं बराबरी दे दें। अगर कोई IAS बन गया, कोई IPS बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, तो वहां पर हर वर्ग का व्यक्ति अपन इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए जाता है, वहां भी जाति पात नहीं दिखाई पड़ती। तो हमको सामाजिक आधार पर बराबरी देने के लिए कहीं ना कहीं उनको अपने बराबर में लेकर के आना पड़ेगा। और कहना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। और हम लोग कंटिन्यू दिखा रहे हैं। जो वर्ग जिनको समझ में नहीं आता, उनको भी समझ में आना पड़ेगा। ये जात पात की खाई पट जाएगी, हक की लड़ाई में बराबर खड़े हो जाएंगे, तो हमको लगता है बड़ा परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। अब आप तीनों की बातों से मेरे को एक और बात यहाँ पे याद आ रही है। उमेशानंद जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मनीष के पास जाना है। मुझे क्या लग रहा है कि जहां जहां चुनाव हो ना, कम से कम वहां इस तरह की रैलियां कर देनी चाहिए, वहां इस तरह की यात्राओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। देखिए, मैं चुनाव से तो जोड़कर इस रैली को, इस पदयात्रा को नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ भाई, अगर जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, अगर वो इस पदयात्रा को बड़ी दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर पर उनमें जागरूकता आएगी। लेकिन मैं इस बात का खंडन जरूर करूंगा कि बागेश्वर सरकार की ये जो पदयात्रा है, ये किसी को राजनीतिक लाभ देने के लिए, केवल हिंदू समाज को जागृत करने के लिए है, हिंदू को एक करने के लिए है। वो आप देखिए ना, वो जब जा रहे हैं, अब कम से कम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम अगर रफ संख्या भी देखें, उनके मन में ये है, उनके मन में वो संदेश जा रहा है और उनकी जबान से वो संदेश निकल भी रहा है, जैसे कि मनीष सबसे बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम जब आप किसी भी अपने प्रत्याशी को चुनते हैं, ये देख के नहीं चुनिए कि वो मेरी जात का है, उस जात का, ये देख के चुनिए कि उसमें कितनी काबिलियत है। यहाँ पे भी तो बदलाव की जरूरत है। नवजोत जी, भाई, एक परिवार में पिताजी का देहांत हो गया, उस घर के बड़े पुत्र को हमारे रस्म पगड़ी के अनुसार उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, और वो अपने पिताजी के व्यवहार और आचरण को लेकर चलता है, उनके मान सम्मान को लेकर चलता है कि परिवार की प्रतिष्ठा समाप्त ना हो। मुझको लगता है कि इस पदयात्रा में जितने भी सनातनी हिंदू भाई आए हैं, वो सब अपने आप को बागेश्वर सरकार माने, धीरेंद्र शास्त्री माने, और भारत के प्रत्येक नगर ग्राम ग्राम में जाकर इसका प्रचार करें। निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं, हम वो प्राप्त कर लेंगे जिस उद्देश्यों को लेकर यात्रा है। जात पात भी समाप्त हो जाएगी, सभी अपने आप को धीरेंद्र शास्त्री लेकर चले, उद्देश्य को लेकर चले। निश्चित तौर पर हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जात पात का अंत होगा। चलिए, ये संदेश यकीनन हर घर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आपको मनीष के पास लिए चलते हैं, जो साथ साथ चल रहे यात्रा के भी। मनीष, दिखाइए वहां के रंग। देखिए नवजोत, शाम का वक्त हो चुका है और यात्रा अपने दिन के पहले पड़ाव से आगे बढ़नी शुरू हो गई है। अब यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर दूसरा पड़ाव है जो कि छाता में लगता है, और आज छाता में ही यात्रा का अंत हो जाएगा। लेकिन यात्रा के बीच के आप रंग देखिए। हम जाति पात की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप जिनको नाचते हुए, डांस करते हुए देख रही हैं। मनीष, एक बार महिलाओं से भी बात कीजिए, एक बार महिलाओं से भी बात कीजिए। मैंने सवाल पूछा था। बिल्कुल, मैं महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए तमाम सारे लोग हैं, मैं उनके पास पहुँच रहा हूँ। कैसी हैं आप? यात्रा में आप शामिल हैं? हाँ, हम छाता से ही हैं। के लिए हाँ, स्वागत के लिए आए हम लोग। लगता है कि जात पात खत्म हो पाएगी? लगता
लगता है कि जात पात खत्म हो पाएगी? बिल्कुल जात पात खत्म होगी। हम लोग एक हैं, हिंदू एक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा की इतनी कृपा है कि बाबा की वजह से आज हम लोग सब इतने इकट्ठे हुए हैं, तो लगता है हम ऐसे ही एकजुट रहे और नारी शक्ति। गाड़ियों के पीछे बड़ी बड़ी जाति लिखते चलते हैं, राजपूत। जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय श्री राम। जात पात खत्म हो पाएगी? हाँ जी, जाति पात खत्म हो पाएगी? जात पात बिल्कुल खत्म होंगे। हमारे बागेश्वर बाबा बिल्कुल जात पात खत्म करेंगे। कैसे होगी? नारी शक्ति जिंदाबाद। खत्म होगी, हम सब एक हो जाएंगे जब जात पात खत्म होगी। हम सब एक साथ रहेंगे, हिंदू बनाएंगे एक सनातन धर्म। गाड़ियों पे जाति लिखना बंद कर देंगे? क्या? गाड़ियों के पीछे जो जाति लिखते हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, लिखना बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। हिंदू है हम, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिल्कुल बंद कर देंगे हर चीज को लिखना। हिंदू ही लिखेंगे, हिंदू है। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमसे होगी, हमसे होगी शुरुआत, हमसे होगी शुरुआत। भारत माता की जय। मैंने शुरू से कहा है कि इन सब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत क्लियर है। वो जानते हैं कि यात्रा किस लिए चल रही है, यात्रा के मायने क्या है, यात्रा का मकसद क्या है, और वो सारे मकसद उनके दिमाग में। देखिए अब यहाँ एक व्यक्ति है, वो इस तरह से बीच बीच में शीर्षासन करते हुए यात्रा में जाते हैं। अब ऐसे भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे कि सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैरों को कष्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि जैसे ही मौका मिलता है वो इस तरह से भी अपना परिचय देते हैं कि भाई हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, हमें योग को नहीं भूलना है, और हिंदुत्व की बात करनी है तो योग की बात करनी है। एक और बहुत प्यारी तस्वीर आप देखिए कि ये अपने साथ अपना तोता लेकर आई हैं। तोता क्यों लाई साथ में आप? हमारा तोता पोसा हुआ है। घर छोड़ाते? कोई ना है घर पर, वो चिल्लाता है, नहीं रहेंगे। चलिए मनीष, लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल, चलिए नवल किशोर जी हमारे साथ हैं। मन जी मैं आपके पास आती हूँ। अब देखिए यात्रा के रंग आप देख रहे हैं, लोगों तक कम से कम ये संदेश जा रहा है। जिस संदेश को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये संदेश लोगों तक जा रहा है। लेकिन हर बार ऐसा देखा गया, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने यात्रा की थी, मध्य प्रदेश में वो हुई थी, लेकिन जितने दिन तक यात्रा रहती है उतने दिन तक वो बातें, वो संदेश हमारे दिमाग में रहते हैं और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। वास्तव में यही चिंता का विषय है। हाँ। कि जब तक हम यात्रा में होते हैं, समूह में होते हैं, तब तक तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। घर जाते ही हम किसी जाति और समाज के बन जाते हैं। ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक बड़ा कठिन है। पर शुरुआत अच्छी है। कोई भी इतने दिन की बीमारी कोई हो जाए तो उसे समय लगता है ठीक होने में। मुझे लगता है इस प्रकार के आयोजनों से, इस प्रकार से यात्रा से कुछ लोगों के मन में तो कम से कम ये समाप्त हो जाए कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि सबको आत्मसात करना पड़ेगा। भाई ये हवन नहीं करेगा, ये कथा नहीं करेगा, ये इसमें नहीं जाएगा, वो उसमें नहीं जाएगा, ये भी समाप्त करना पड़ेगा। जब तक आप सबको सम्मान नहीं देंगे हमारे साथ कौन आएगा? किसी को जाति के नाम पर हम अपमान करते रहेंगे तो हमारे साथ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो पूरे समाज को जोड़ना है, और पूरे समाज को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ का मुखिया मुखसो चाहिए। खान पान को एक पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। जो अपने आप को कोई हीन मानते हैं, छोटा मानते हैं, उनको हमें गले लगाना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने खेवट को गले लगाया, गिरवासी वनवासियों को गले लगाया, माँ सबरी के जूठे बेर खाए। किसी बहुत बड़े तपस्वी के यहाँ नहीं गए, सबरी के यहाँ गए, और सबरी को माँ कहा, भगनी कहा, उसको भक्ति का उपदेश किया। तो आज कहीं ना कहीं जो हमसे विलग हो जाते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं, परंपराएं बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं? कि उनको कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की यात्रा और आयोजन से हम गांव के अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान कर पाए, उसे गले लगा पाए। हाँ। तो ऐसी यात्राएं सार्थक रहेंगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट नवल किशोर जी आपने उठाया। एक बार चंद्रांशु जी महाराज आपसे इसका जवाब चाहूंगी, फिर उमेशानंद जी आपसे भी चाहूंगी। जब सम्मान नहीं मिलता है, ये जो धर्मांतरण के तमाम केसेस हैं ना, ये इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को अपनी ही कास्ट में सम्मान नहीं मिल रहा है, अपने ही रिलीजन में सम्मान नहीं मिल रहा है। तो जहां सम्मान मिलेगा जाहिर सी बात है कि लोग उधर जाएंगे। चंद्रांशु जी महाराज।
नवजोत जी, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा। आज बड़ा परिणाम आया है, पूरा कहीं ना कहीं देश जश्न मना रहा है। आपको एक घटना याद दिलवाना चाहते हैं। कुछ महीना पहले बागेश्वर धाम सरकार जब बिहार जाते थे और वहां का जो जन सैलाब होता था, निश्चित तौर पर राम कथा गाते, तो यही राम का संदेश जो पूज्य महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज जी कह रहे हैं, इसी संदेश को लेकर के जाते हैं कि जात पात छोड़ दो। भगवान राम ने जात पात नहीं किया, शबरी मैया को अपना माना, केवट को माना, सबको अपना माना, छोड़ दो। तो यही लोग लगातार कुछ लोग थे, उनको बिहार आने पर पाबंदी लगाते थे और कहते थे आप बिहार में घुस नहीं पाओगी। उनके पोस्टर फाड़े जाते थे और जितना पोस्टर फाड़े थे, यही 27 साल का बालक जिद करके बार बार वहां पर जाया करते थे बागेश्वर धाम और वहां पर राम कथा गाते थे। जिन लोगों ने दरबार का विरोध किया था, राम कथा का विरोध किया था, आज वो कहां है उनको देख लीजिए। ये बड़ा परिवर्तन कहीं ना कहीं लगातार हो रहा है। इसके पूर्व में अगर दिखाते हैं, कुछ लोगों ने यही काम किया था, राम को काल्पनिक पात्र बताया और राम सेतु को काल्पनिक बताया। आज वो कहां पर बैठे हैं आप देख सकते हैं। यहां पर आंदोलन से जुड़े हुए राम मंदिर से बहुत से लोग हैं। किसी ने कल्पना किया था क्या कभी राम मंदिर मिल पाएगा? आंदोलन करते करते सोच पा रहे थे क्या? पर ये मिला। निश्चित तौर पर करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान, रसरी आपद जाति ही शिल पर होत निशान। बार बार ये प्रयास करते करते कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जरूरी है। बिल्कुल चंद्रांशु जी, लौटूंगी वक्त की कमी, एक आखिरी एक जवाब उमेश आनंद जी से। देखिए, आपने धर्मांतरण की बात करी। निश्चित तौर पर धर्मांतरण एक बहुत बड़ा दंश है आज हिंदू समाज पर। ये जात पात जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, उसको सम्मान नहीं मिलता, लेकिन और धर्म के लोग उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं एक ज्वलंत उदाहरण केवल क्षणिक मात्र में, पंजाब को आप देख लीजिए। पंजाब की बात मैं हर जगह करता हूं। आज आप पंजाब में जब जाते थे देखते थे कि मंदिर और गुरुद्वारा एक साथ होते थे, लेकिन मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च भी दिखाई दे रही। जो चर्च नहीं दिखाई देती थी पंजाब में, आज चर्च है और बड़ी संख्या में वहां पर धर्मांतरण हो रहा है। ये चिंता का विषय है। आप कल्पना कर लीजिए, 4 साहिबजादों की वह भूमि, 10 गुरुओं की वह भूमि धर्मांतरण में लिप्त हो रही है। किसके कारण से? केवल जात पात जो हो रही है। मैं विनती करता हूं, बागेश्वर सरकार से विनती करता हूं, अपनी इस यात्रा के बाद एक बार फोकस कीजिए पंजाब पर और जो धर्मांतरित हैं उनकी पुनः घर वापसी करवाइए, पुनः हिंदू समाज को संगठित कराइए, तो हिंदू राष्ट्र निश्चित तौर पर बनेगा ही बनेगा। चलिए, वक्त की कमी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।